आजकल मैं हर जगह वीडियोस देख रही हूँ, सब जगह एक ही चीज़ आ रही है, एएमएच। जो बोलता है एएमएच पे बात कर रहा है। लोग बोलते हैं कि अगर एएमएच बहुत कम होता है तो सारे डॉक्टर्स आईवीएफ एडवाइस कर रहे हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपको नेचुरल प्रेगनेंसी देंगे। क्या ये सच है? क्या एएमएच कम होने में सिर्फ आईवीएफ ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको प्रेगनेंसी दे सकता है? और बताता क्या है ये एएमएच आपको? कल एक कपल आया मेरे पास, मुझे आके बोलता है मैम देखो मेरी रिपोर्टें, एएमएच इतना कम है, अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो एएमएच के बारे में कितनी धारणाएँ हैं, कितना इसके बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत जटिल टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कंसेप्शन तो है, लेकिन जितना उसके बारे में आपको ट्रुथ पता है, उससे ज़्यादा उसके बारे में मिथ्स है। क्या होता है एएमएच? और किन लोगों को एएमएच करवाना चाहिए? मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि क्या लो एएमएच बताता है कि सिर्फ इनफर्टिलिटी होगी? यही बात मैं पेशेंट्स को बार-बार समझाती हूँ। एएमएच आपको नहीं बताता कि आपको बच्चा होगा या बच्चा नहीं होगा। एएमएच सिर्फ ये बताता है कि आपका एग कितना रह गया है, मतलब आपका रिजर्व किस तरीके से है। सो क्या डिफरेंस होता है मेल्स और फीमेल्स में? फीमेल्स में ये जो एग रिजर्व है, जब हम अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं, मतलब मदर के पेट में ही डिटरमाइन हो जाता है एंड उसके बाद ये सिर्फ घटता ही जाता है। जनरली कहते हैं 4 साल के बाद एएमएच आपकी बॉडी में अपीयर होना शुरू होता है। 15 इयर्स तक ये राइज करता है। देन 15 से 25 तक प्लेट्यू करता है। बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बट जितना है उतना ही रहता है। और 25 के बाद धीरे-धीरे ये फॉल करना शुरू कर जाता है। जैसे कि आपका एग का नंबर फॉल करना शुरू कर जाता है। 35 पे कहते हैं मेजर फॉल आना शुरू होता है एंड 37-38 पे लेस देन 50% ऑफ द एएमएच आपका रह जाता है। 42-44 में प्रेगनेंसीज हैं, बट उन लोगों को हैं जिनको पहले भी बच्चे होते हैं। एंड अगर एक फीमेल का नॉर्मल एएमएच है जो आराम से मेंस्ट्रुएट करती है, जिसको बेबीज हो गए हैं, क्लोज टू 50 में आपका रिजर्व कम हो जाता है, जीरो नहीं होता है। मतलब बॉडी में क्लोज टू 1000 एग्स होते हैं जब आपको मेनोपॉज आता है। इसीलिए ओवेरियन एक्टिवेशन या रिजुवेनेशन की थेरेपीज इसमें यूज की जाती हैं। सो एएमएच एक वैल्यू है जो आपको बताता है कि एग का रिजर्व कितना रह गया है। वो कभी ये नहीं बता सकता कि आप पॉजिटिव होंगे उसके बनिस्बत, आपको बेबी होगा कि नहीं, वो बेबी हेल्दी होगा कि नहीं, और आपके क्या चांसेस हैं। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं, एएमएच का रेलेवेंस आईवीएफ के लोगों के लिए है, क्योंकि हम आपकी साइकिल प्रिडिक्ट करते हैं किस तरीके से होगा। अगर हम आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, आपको कितनी ड्रग्स की डोजेस की जरूरत है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमें एएमएच फायदेमंद होता है। सेकेंडली, उन औरतों को जिनको कैंसर हुआ है, यस, अगर आपको कैंसर हुआ है, उसके बाद आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगी है, या प्रॉब्ली एक ओवरी आपकी निकाल दी जाती है, उस केसेस में एएमएच हमें बताता है कि आपका ओवेरियन विंडो कितना है। ये रिजर्व बताता है कि हम कितना वेट कर सकते हैं, या हम आपको फर्टिलिटी प्रिजर्विंग की सर्जरीज ऑफर कर सकते हैं। यंग फीमेल्स में अगर एएमएच हम करवा रहे हैं तो वो उसका सिग्निफिकेंस आता है कि अगर उसे किसी तरीके का ट्यूमर हो, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर बट छोटी लड़कियों में पाया जाता है, या 35 इयर्स की एज में फीमेल्स में पाया जाता है। इस केस में एएमएच बहुत हाई हो जाता है, और एएमएच बताता है कि भाई ट्यूमर प्रसिस्ट कर गया, कम हो गया, या किस तरीके से उसकी ग्रेडिंग है। सो कहीं पर भी मैंने ये नहीं बोला है कि आपको एएमएच बता रहा है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन लेके लोग आते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? मैम, मेरी सिस्टर का या मेरे फलाने कजन का एमएच तो मेरे से भी कम है, 0.8 या 0.9 है, उसको तो 3 बच्चे हो गए, लेकिन मेरा एमएच 1.8 है और मुझे बेबी नहीं हुआ है। सो ये कभी नहीं बताता कि 0.8 में बच्चा नहीं होगा और 1.8 में बच्चा होगा। एएमएच सिर्फ ये बताता है रिजर्व क्या है। एंड हो सकता है कि उसका एएमएच शुरू से ही कम रहा हो, प्रोबेबली वो स्टार्ट ही 1.8 पे शुरू की हो, एंड बाय द टाइम शी इज 36 वो 0.8 हो गया है, बट शी इज कंप्लीटेड अ फैमिली। आइडली उसको तो एमएच करवाना ही नहीं चाहिए। क्या चेक करना चाहते हैं आप कि कितना रिजर्व रह गया, क्या फायदा होगा उससे? कोई फायदा नहीं होगा, अननेसेसरी का स्ट्रेस आएगा। कल मेरे से एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया कि मैम लो रिजर्व में आईवीएफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये किसने कहा कि आईवीएफ नहीं हो सकता? बट प्रोबेबली आपका प्रोग्नोसिस चेंज होगा, यानी कि कंसीव करने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें फर्क आएगा। जनरली आई टेल गर्ल्स, अगर आप 35 के नीचे हैं, रिजर्व कम भी है, तब भी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एग का क्वालिटी इज वेरी गुड।
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जस्ट एक सिंपल वैल्यू लेके स्टार्ट करते हैं, अगर आपका AMH 1 है एट द एज ऑफ 30, दैट इज क्वाइट लो फॉर योर एज. वी आर जस्ट सीइंग, वी आर नॉट टॉकिंग डॉक्यूमेंटिंग एनी वैल्यू, आई एम जस्ट सेइंग कि 1 इज लो फॉर योर एज, बट यू विल परफॉर्म डिसेंटली वेल इन योर IVF, अगर हम IVF ऑप्ट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही AMH आप 42 में होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी कम होगी. वाई? बिकॉज एग की क्वालिटी डिटेरिएट करना शुरू कर जाती है जैसे जैसे आप ओल्डर होते हैं. 32 की फीमेल्स में मुझे 4 गुड एग्स चाहिए एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाने के लिए, एंड 42 पे मुझे 10 गुड एग्स चाहिए एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाने के लिए. सो डेफिनेटिवली AMH मैटर्स जब हम IVF के प्रोग्नोसिस को आपको इंडिकेट कर रहे हैं, बट AMH इस पे मैटर नहीं करता कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं. अगर आपको AMH से रिलेटेड और कोई क्वेरी है, आप AMH के बारे में और जानना चाहते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती. ये एक सीरीज होने वाली है जिसमें आप पार्टिसिपेट करिए, अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के एंड में डालिए, लेट मी आंसर देम, और उससे मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपकी क्वेरीज होंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे. मैं हूं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा IVF, जम्मू. धन्यवाद.